आपने कार्बनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया होगा जिनमें कार्ब धनायन मध्यवर्ती के रूप में होते हैं, जिसके आधार पर क्रियाविधि भी परिवर्तित होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अंतरों के पीछे का वास्तविक कारण क्या है? इसका कारण कार्ब धनायन का स्थायित्व है। आइए इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझते हैं। एथिल कार्ब धनायन की संरचना को देखें। यह कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन से घिरा हुआ चतुष्फलकीय अभिविन्यास के साथ sp3 संकरित है। हालांकि धनावेशित कार्बन परमाणु के चारों ओर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म डोमेन हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण तथा यह त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति प्राप्त करता है। चूंकि यहाँ केवल 3 इलेक्ट्रॉन युग्म डोमेन है, इस कार्बन परमाणु में एक रिक्त p कक्षक होना चाहिए। यह p कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन युग्म डोमेनों के तल से लंबवत होता है। याद कीजिए कि 3 कार्बन हाइड्रोजन आबंध कार्बन सिग्मा आबंध के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी कार्बन हाइड्रोजन आबंध के लिए रिक्त pz कक्षक के साथ संपाती होना संभव है। परिणाम स्वरूप ग्रसित संरूपण होता है। इस स्थिति में CH सिग्मा आबंध रिक्त p कक्षक के ठीक पीछे होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है। इस सिग्मा से p अन्योन्य क्रिया को अति संयुग्मन कहते हैं। स्पष्टतः इस स्थिति में धनावेशित कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति कर दी जाती है और धनावेश हाइड्रोजन परमाणु में चला जाता है। तो रिक्त p कक्षक वाले कार्बन पर उपस्थित सिग्मा आबंध इलेक्ट्रॉन का दान क्यों नहीं करते हैं? खैर, उत्तर काफी आसान है। ये कार्बन हाइड्रोजन आबंध रिक्त p कक्षक से 90 डिग्री के कोण पर अलग हो जाते हैं। इस बड़े कोण के कारण अतिव्यापन नहीं होता है। क्या अति संयुग्मन कार्ब धनायन की आकृति को परिवर्तित करता है? अतिव्यापन के कारण कार्बन कार्बन आबंध में द्वि आबंध के गुण आ जाते हैं, जबकि धन आवेश हाइड्रोजन परमाणु द्वारा ले लिया जाता है, जो अब और कुछ नहीं बस एक प्रोटॉन है। क्योंकि यह प्रोटॉन वास्तव में कार्ब धनायन से बंधित नहीं है, इसलिए अतिव्यापन को अनाबंधी अनुनाद के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा 2 कार्बन परमाणु एक sp2 संकरण प्राप्त करते हैं, जो कार्ब धनायन को एक समतलीय आकार प्रदान करता है। सारांश: हमने सीखा कि CH के सिग्मा आबंध से रिक्त p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अति संयुग्मन कहलाता है। हमने यह भी सीखा कि कक्षकीय अतिव्यापन के कारण CC आबंध में आंशिक द्वि आबंध के गुण आ जाते हैं, जबकि धनावेश हाइड्रोजन परमाणु की ओर गति करता है। अति संयुग्मन को अनाबंधी अनुनाद के रूप में भी जाना जाता है। अब आप कार्ब धनायन के इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों और स्थायित्व से अवगत हो चुके हैं। अगला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वह है कि कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जानने के लिए वीडियोस देखते रहें।